गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस को देखा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे रूप में मिल रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों चाहे वो हिंदी मीडियम के छात्र हों। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है गाइस। 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता उन क्वेश्चन के आंसर्स आप नोट कर लीजिएगा या वीडियो को बार बार देखिए। जितनी बार आप इन क्वेश्चन को रिविजन करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर इस वीडियो से 2 सवाल या 3 सवाल आपके एग्जाम में आ गए और तो आपको मुफ्त के 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे, ये मान के चलिए। तो आपका जो यहाँ पे आपने 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपने समय लगाया उसका फुल यूटिलाइजेशन होगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जो स्टूडेंट्स एडवोकेट जनरल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लीगल ग्लॉसरी, लीगल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, स्पेसिफिक नोट्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए आप उनको लेने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि हम ये नोट्स कैसे लें, तो उसके लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। द ऑथर ऑफ ऑल फ्रॉम मेमोरी एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बीवी आचार्य जी की है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है आई मी माइन, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो ये ऑटोबायोग्राफी है जॉर्ज हैरिसन की। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन, तो ये ऑडियो ऑटोबायोग्राफी है किसके द्वारा? ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। तो कुरियन ही आ गया यहाँ पे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो पर्सन थे जिन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन, भारत में डेयरी प्रोडक्शन का, दूध का जो उत्पादन है उसमें भारत की हेल्प की है। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अन्ना चांदी, जो फर्स्ट फीमेल जज रही हैं भारत की। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आत्मकथा। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मनीलाल नभूभाई द्विवेदी इज आत्मवृत्तांत, तो आत्मवृत्तांत जो है ये इनकी आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला सुरैया, तो कमला सुरैया जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? एंते कथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कि ऑथर ऑफ बॉयज़ डोंट क्राई, तो बॉयज़ डोंट क्राई ये जो किताब है इसके ऑथर कौन है? इसके लेखक हैं मेघना पंत। फिर क्वेश्चन नंबर एट्थ आता है द ऑथर ऑफ फेमिनिस्ट नानी एंड 1.5 वाइफ, तो इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब के ऑथर है मेघना पंत। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आता है द ऑथर ऑफ एलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, तो इस किताब के ऑथर है लुइस कैरोल। फिर क्वेश्चन नंबर 10th आता है ऑथर ऑफ स्लीपिंग ऑन जुपिटर, तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर के लेखक कौन है? तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर के लेखक हैं अनुराधा रॉय। फिर क्वेश्चन नंबर 11th आता है द ऑथर ऑफ टेल हर एवरीथिंग, तो टेल हर एवरीथिंग जो किताब है इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं मिर्ज़ा वहीद। फिर क्वेश्चन नंबर 12th आता है कि ऑथर ऑफ द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, तो ये जो किताब है द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं मनु जोसेफ। देन क्वेश्चन नंबर 13th आता है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो ये ऑटोबायोग्राफी है करण थापर की। फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इज अ नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की क्या अचीवमेंट थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जिन लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, अगर उनको आता है तो वो बिना देखे बताएं, और जिनको नहीं पता है आप सिर्फ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी गूगल पे टाइप करें और देखें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का क्या रोल प्ले किया है उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, और उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15th है द नोवेल आनंद मठ, तो आनंद मठ ओरिजिनली किस में लिखी गई थी? तो ये बंगाली में लिखी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16th है कि ऑथर ऑफ संगीत कला प्रकाश, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं रामकृष्ण बुवा वाजे। फिर क्वेश्चन नंबर 17th आता है फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये स्टोरी है उसेन बोल्ट की, तो ये किसकी किताब है? उसेन बोल्ट की। फिर क्वेश्चन नंबर 18th आता है द ऑथर ऑफ सल्ट्री डेज, तो सल्ट्री डेज किताब जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शोभा डे। हाफ स्टोरी ये ऑटोबायोग्राफी है बनारसी दास जैन जी की। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आता है द ऑथर ऑफ वॉट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, तो वॉट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग इज, तो इस किताब के जो ऑथर हैं वो हैं
हरुकी मुराकामी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है, द ऑथर ऑफ काफ्का ऑन द शोर और अ वाइल्ड शीप चेज। तो इन किताबों के ऑथर कौन है? इन किताबों के ऑथर हरुकी मुराकामी ही हैं। फिर जो ऑटोबायोग्राफी है पंडित रविशंकर जी की, तो पंडित रविशंकर जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। फिर क्वेश्चन नंबर 23, ऑथर ऑफ द कॉवर्ड एंड द सोर्ड। तो इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक हैं जुगल हंसराज जी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आता है, द ऑथर ऑफ थ्रिलर नोवेल। एक थ्रिलर नोवेल है जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स। तो इस किताब के ऑथर कौन है? वो हैं शांताराम। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आता है, द टनल ऑफ टाइम। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ये आर के लक्ष्मण जी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑथर ऑफ संगीत रत्नकार। तो संगीत रत्नकार जो है, संगीता रत्नकार या संगीत रत्नकार, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शारंग देव। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ये बेनज़ीर भुट्टो की है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, द ऑथर ऑफ तज़किरा एंड गुबारे खातिर। तो इन दोनों किताब के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो कौन हैं? तो वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर नेक्स्ट किताब आती है जाखन चोटो चिलम। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? सत्यजीत रे की। जो सत्यजीत रे एक बहुत ही फेमस बंगाली, आप कह सकते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है सत्यजीत रे का फिल्मों की दुनिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मारिया शारापोवा। तो मारिया शारापोवा किस खेल से बिलोंग करती थी? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। फिर क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, जॉन मैक एंड्रॉय। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है बट सीरियसली। एंड्रे अगासे, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी। फिर माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आर फ्यूचर। तो ये मेमोयर है किसका? इंदिरा नूई का, जो पेप्सिको की CEO रही थी बीच में। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, ऑथर ऑफ द किंग विद इन। तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है नंदिनी सेन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, द ऑथर ऑफ द पॉइजनड हार्ट एंड द ओशंस ओन। इन दोनों किताबों के ऑथर कौन है? ये है नंदिनी सेन गुप्ता ही। माई टाइम्स, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? JB कृपलानी जी की। फिर इम्परफेक्ट, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? संजय मंजरेकर की। फिर क्वेश्चन नंबर 40 आता है, द तमिल बुद्धिस्ट एपिक मनी मेकलाई, डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ कोवलम एंड माधवीज डॉटर। तो इसको किसने लिखा है? तो मनी मेकलाई लिखा है सीतालाई सत्यनारायण ने। फिर आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं गाइस कि इलांगो ने बहुत फेमस किताब लिखी है। तो इलांगो ने कौन सी किताब लिखी थी? थिरुवल्लुवर ने कौन सी किताब लिखी थी? और कंबन ने कौन सी किताब लिखी है? बहुत इनकी फेमस, ये एंशंट हिस्ट्री की किताबें हैं। एंशंट हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पे ये किताबें निकल के आती हैं। तो बहुत ही फेमस, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पे इन लोगों के सभी के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप उनको ढूंढेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, अल्टीमेटली फ़ायदा आपका ही होगा, क्योंकि आपने उनको जो ढूंढने में समय लगाया है वो समय आपको बाद में रिजल्ट देगा जब आपका अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, जेम्स मिल ने पब्लिश की थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये कब पब्लिश की थी? 1817 में। रासुंदरी देवी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अमर जीवन। फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेबी हल्दार इज आलो अंधारे। और फिर ऑथर हैं स्मृति चित्र, द मेमोयर ऑफ अ स्पिरिटेड वाइफ। तो इस किताब के ऑथर कौन है? लक्ष्मीबाई तिलक। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आता है, आई एम नो मसीहा। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? सोनू सूद की। फिर क्वेश्चन नंबर 46 आता है, द ऑथर ऑफ द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी। आई बहुत प्रोबेबल चांस है कि इन किताबों के जो ऑथर हैं वो रस्किन बॉन्ड है। मीन कैम्प जो है एडोल्फ हिटलर के द्वारा, ये किस में लिखी गई थी? जर्मन भाषा में लिखी गई थी, बिकॉज वो जर्मनी से बिलोंग करते थे। द ऑथर ऑफ द बुक डॉलर बहू। तो डॉलर बहू किताब के जो ऑथर हैं वो कौन है? सुधा मूर्ति, ये जो वाइफ है नारायण मूर्ति जी की, द फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 49 आता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ये है नीरज सी चौधरी जी की। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल, जिनके नाम से गुजराल डॉक्ट्रिन भी आई, कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी क्या? इनकी ऑटोबायोग्राफी है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। तो बहुत ही
इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं गाइस। आई होप कि आप लोग यहाँ तक बने रहे होंगे, सभी लोगों ने क्वेश्चंस करे होंगे। किसी को कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।